नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने बुधवार को मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों से जुड़ी याचिका खारिज कर दी और अदालत के फैसले से हिंदू पक्ष को बहुत बड़ी राहत मिली। ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन पर कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए। पूरा विवाद मुगल शासक औरंगजेब के वक्त की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया गया। हिंदू पक्ष की याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं का बताया है और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की। वहीं मुस्लिम पक्ष ने वक्फ एक्ट और बाकी दूसरी दलीलों का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि मालिकाना हक को लेकर हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य है, मतलब मेंटेनेबल है केस, इस पर सुनवाई जारी रहेगी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब इस विवाद से जुड़े मामले में ट्रायल शुरू होगा और इस फैसले को श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है और इसीलिए आज इस मुकदमे से जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ दर्शक दीर्घा में कुछ खास मेहमान भी हैं, दर्शक भी हैं और हम आज इससे जुड़े हुए जो अलग अलग पहलू हैं इस मुकदमे के, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको इस मंदिर से जुड़ा हुआ वो इतिहास भी बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हुई। हम आपको बताएंगे कि कैसे इतिहास में दर्ज है कि कब कब इस मंदिर का निर्माण हुआ और कैसे कैसे ध्वंस हुआ। एक लंबा सिलसिला है इसके निर्माण और ध्वंस का। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से वो सारा इतिहास बताएंगे और उसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। तो एक बार जरा जल्दी से हम आपको दिखाते हैं कि इस मंदिर के निर्माण और ध्वंस का जो सिलसिला है, इसकी जो कहानी है, इसका जो इतिहास है, वो क्या कहता है। वो कहता है कि इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने करवाया था और उसके बाद हजारों साल तक वो मंदिर लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बना रहा। सबसे पहले ईस्वी 400 में विक्रमादित्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ईस्वी 400 में सम्राट विक्रमादित्य ने पहली बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर पहले से था और वो कई हजार सालों से था, लेकिन 400 साल में पहली बार इसका पुनर्निर्माण हुआ और बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और ये कितना भव्य था इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और इसके बाद करीब 500-600 साल तक ये मंदिर यहाँ पर हिंदू आते रहे और बड़ी संख्या में। उस समय भी ये हिंदुस्तान के जो दो आस्था के सबसे बड़े केंद्र थे, कहा जाता है कि काशी और मथुरा उसमें से एक था। लेकिन साल 1117-18 में पहला बड़ा हमला होता है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में, तारीख में जो पहला बड़ा इस्लामिक इन्वेजन है, उसकी शुरुआत वैसे तो 700 ईस्वी से हो जाती है, 710 से, लेकिन 712 से, लेकिन जो सबसे बड़ा हमला, पहला हमला था, वो महमूद गजनवी का हमला था और वो 1017-18 में बड़ा हमला होता है और महमूद गजनवी ने इस हमले में इसको तोड़ दिया। अब ये जो तोड़ा गया, अब इसके बारे में, इस कहानी को जब आप जानेंगे तो ये बहुत ही रोचक कहानी और ये कहानी ये बताती है कि, और ये किसी और ने नहीं कहा बल्कि उनके दरबारी इतिहासकार अल उतबी ने अपनी किताब तारीख यामनी में इसका जिक्र किया है। और तारीख यामनी में क्या लिखा है उन्होंने, आपको मैं बताता हूं। ये किताब की मैं आपको एक प्रति दिखा रहा हूं। ये सब मैं जो बातें बता रहा हूं ये ऐतिहासिक तथ्य है, इसमें से कोई भी कहानी नहीं है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये सारी चीजें ऐतिहासिक तथ्य है और दर्ज है किताबों में। तो जो तारीख यामनी है उसमें लिखते हैं कि जब सुल्तान वहां, और ये कहां से लिखा गया है, जो महमूद गजनवी यानी कि सुल्तान ने अपनी इस यात्रा या यूं कहें इस आक्रमण के बारे में जो अपना वृत्तांत लिखा था, उसी में से उठाकर उनको कोट करते हुए सारी बातें लिखी गई है। कि महमूद गजनवी कहते हैं कि इस शहर को देख करके ऐसा लगता था कि इसको किसी इंसान ने नहीं बल्कि फरिश्तों ने बनाया और ये शहर इतना खूबसूरत था कि लगता था कि यह स्वर्ग की नगरी। और इस नगर के बीचों बीच सबसे ऊंचा, सबसे विशाल एक मंदिर था और उस मंदिर को देखने के बाद जो सुल्तान है वो क्या कहता है, सुनिए। सुल्तान कहता है, मोहम्मद गजनवी कहता है
कि अगर 10 करोड़ डॉलर और दुनिया के बेहतरीन कारीगर भी लगा दिए जाएं और 200 साल तक भी अगर इस पर काम चले तो भी इस तरह का मंदिर नहीं बनाया जा सकता। आप सोचिए, 10 करोड़ दिनार, आज मत सोचिए, 10 करोड़ दिनार मतलब उस समय, उस जमाने में उसकी एक बहुत बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। तो 10 करोड़ दिनार दुनिया के बेहतरीन कारीगर और शिल्पी, आर्किटेक्ट, और 200 साल तक काम हो तब भी ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी इमारत नहीं खड़ी की जा सकती। इतना भव्य था वो मंदिर। और उसकी भव्यता की बात और छोड़िए, आगे बताता हूं कि उसमें और क्या क्या चीजें हुई। जब मंदिर को ध्वंस किया गया तो बताया जाता है कि वैसे तो वहां बहुत सारी मूर्तियां थी, लेकिन 5 मूर्तियां खास तौर पे जिक्र करने लायक, और उसमें से 2 मूर्ति थी वो सोने की बनी हुई थी, और उसकी जो ऊंचाई थी वो कहते हैं कि 5 क्यूबिट की, यानी कि करीब 7.5 फीट की थी, और वो सोने की बनी हुई। और उसमें से एक मूर्ति पर कहते हैं कि उसमें खास तरह के जो रत्न हैं उससे उसको सजाया गया था, और जो रत्न है वो इतना शानदार था, वो जैसिंथ बोलते हैं, जैसिंथ जो रत्न है उससे सजाया गया था। और उसकी कीमत अगर सुल्तान कहीं मार्केट में अगर ऐसा देख लेता, किसी बाजार में देख लेता, तो 50,000 दिनार में खुशी खुशी खरीद लेता, वो इतना खूबसूरत था। दूसरी मूर्ति को नीलम से सजाया गया था, और उसके बारे में भी वो बताते हैं कि दूसरी मूर्ति को नीलम से सजाया गया था, और वो इतने बड़े बड़े नीलम थे कि देखकर लोगों की आंखें खुली रह गई। कहते हैं कि 4,04,000 जो एक तरीके से आप ये समझिए कि जो सोना निकाला गया था उसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये करीब 1458 किलो सोना उन दोनों मूर्तियों से निकाला गया। 1458 किलो सोना उसको, उन मूर्तियों को गलाकर पिघलाकर निकाला गया। और कहते हैं कि चांदी की तो पूछिए मत, चांदी तो इससे 100 गुना ज्यादा थे, और चांदी इतने ज्यादा थे कि बाद में उनको पिघला करके जब उनको तौला गया तो जो तौलने वाले लोग थे वो चकरा गए, उनके होश दुरुस्त हो गए, इतना चांदी निकाला गया, और कई ऊंटों में लाद करके मोहम्मद गजनवी लेकर गया। ये पहले ध्वंस की कहानी है, आप सोचिए। और इस तरह के ध्वंस का एक सिलसिला है, मैं आपको ही सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं कि किस तरीके से ये पूरा ध्वंस हुआ। तो ये तो पहली बात हुई कि जो मैंने आपको बताया कि 1017 से 18 में मोहम्मद गजनवी ने पहले हमले में इसको तोड़ा। उसके बाद 1150 में इसका दोबारा से पुनर्निर्माण होता है। मथुरा के राजा थे विजयपाल देव, उनके शासन में इसका पुनर्निर्माण हुआ 1150 में। लेकिन ये फिर भी आक्रमणकारियों की आंखों में खटकता रहा, और 16वीं सदी में सिकंदर लोदी ने, जो कि तुगलक वंश का शासक था, क्रूर शासक था, और एक तरीके से आप ये कहिए कि कट्टर शासक था, वो उसने जो है इसको फिर से इसको तोड़ दिया। 1150 के बाद 16वीं सदी में फिर से सिकंदर लोदी ने इसको तोड़ दिया। यहां तक कि कहा जाता है कि सिकंदर लोदी इतना क्रूर था कि उसने उस घाट पर लोगों के मुंडन कराने और वहां स्नान करने पर रोक लगा दिया, मथुरा में, यमुना में, और वहां जजिया कर बिठा दिया। ये दूसरे ध्वंस की कहानी। अब आइए उसके बाद, लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदुओं की आस्था हजारों सालों से उस जगह को लेकर रही, और उस आस्था ने हर बार उसको नए सिरे से और भव्य तरीके से खड़ा किया उस मंदिर को। तीसरा पुनर्निर्माण हुआ, उसको छोटा पुनर्निर्माण कहेंगे। मान सिंह को जागीर मिली, मथुरा की जागीर मिली। तो कहते हैं ऐसा कि चौबे नाम के एक व्यक्ति ने जो पूरा विध्वंस किया गया था उसके मलबे से उठाकर कुछ पत्थर वगैरह जोड़ के वहां एक चबूतरा बना दिया। लेकिन वो चबूतरा भी मुगल शासकों की आंखों में खटक रहा था। आप सोचिए किस तरह का इंटॉलरेंस था। आज इस इंटॉलरेंस पे इतनी चर्चा होती है कि अकबर की आंखों में वो चबूतरा भी खटक रहा था। अकबर ने उस चबूतरे को तोड़ने के लिए सेना भेज दी। आप सोचिए, उसके बाद फिर समय बीतता गया। उसके बाद चौथी बार उसका पुनर्निर्माण हुआ 1618 में, और ये ओरछा के राजा थे वीर सिंह। इन्होंने बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, और ये 35 करोड़ रुपए लगे थे उस समय। 35 करोड़, आज अगर उसको जोड़ेंगे अगर आज के पैसे में तो पता नहीं 3,500 करोड़ होगा कि 35,000 करोड़ होगा, मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता। लेकिन उस समय 35 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर बनाया गया था। और फिर इसकी भव्यता के बारे में सुनिए, और इसकी भव्यता के बारे में सुनिए। जैसा हमने आपको बताया कि जो पहला मंदिर था जो विक्रमादित्य ने बनाया था, उसकी भव्यता पे गजनवी
कैसे लोटपोट हो रहा था, क्या क्या कहा उसने, हमने आपको बताया उसी के शब्दों में। अब आप सुनिए कि इस ये जो चौथी बार मंदिर बना, जिसको कि ओरछा राजा ने बनवाया था, उसके बारे में कौन क्या क्या बोलता है। जीन बैप्टिस्ट टॉर्नियर थे, फ्रांसीसी यात्री थे, 1650 में भारत आए थे। ये यात्री थे और ट्रैवलर थे, भारत आए। तो ये लिखते हैं कि ये भारत के जो है ना कुछ जो धर्म के जो दो बड़े केंद्र हैं, मथुरा, बनारस और मथुरा, उसमें से एक। और इसके बारे में वो लिखते हैं कि जब आप दिल्ली से चलते हैं तो आगरा के बीच में, दिल्ली और आगरा के बीच में कोई आपको कोई दूसरी बड़ी इमारत नहीं दिखती है। पूरा इलाका वीरान सा है, कीकर और इस तरह के कटीले पेड़ पौधे हैं। लेकिन एक इमारत जो आपका बरबस ध्यान खींचती है वो है कटरा केशव देव, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है ना। तो भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है कटरा केशव देव आपका ध्यान खींचती है। और वो इतना विशाल है कि कई कोस दूर से दिखाई देता है, कई कोस दूर से दिखाई देता है। आप सोचिए कितना विशाल रहा होगा वो मंदिर। उसके बाद यही नहीं, उसके बाद और भी लोग हैं जिन्होंने अलग अलग समय पे इसके बारे में लिखा। और उसमें से टैवर्नियर के बाद ये 1650 में आए, उसके 10 साल बाद एक इटालियन ट्रैवलर आए, यात्री आए, उनका नाम था निकोलाई मानुची। मानुची क्या लिखते हैं? मानुची लिखते हैं कि मंदिर के शीर्ष पर जो सोने की छतरी लगी हुई है वो आगरा से दिखती है। आगरा से मथुरा का डिस्टेंस आप लोग जानते होंगे, 100 किलोमीटर से के आसपास होगा मेरे ख्याल से। तो 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर दूर से उस मंदिर का छत्र दिखाई, सोने का छत्र दिखाई देता था। और वो जब आए थे मानुची, उस समय दीपावली का समय रहा होगा। कहते हैं कि दीपावली के मौके पर तो वहां जो साज सज्जा की गई थी, दीपक से जो रोशन किया गया था उस मंदिर को, आगरा से उसकी रोशनी देखते बनती। लगता था कि क्या ही भव्य चीज बनी हुई। दुनिया में धरती पर ऐसी चीजें भी हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल। आप सोचिए, अलग अलग लोगों ने उस मंदिर को लेकर के क्या क्या कहा, कितना भव्य मंदिर रहा होगा। लेकिन यही भव्यता मुगलों के आंखों में चुभ रही। और कैसे चुभ रही थी, इसके बारे में बहुत शानदार तरीके से लोगों ने बताया है। जेम्स फर्ग्यूसन एक स्कॉट इतिहासकार हैं। उन्होंने 1876 में एक किताब लिखी। उसका किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर। इस किताब में क्या लिखा उन्होंने? उस किताब में उन्होंने लिखा कि जब दिल्ली या आगरा में होता था औरंगजेब, तो अपने दक्षिण पूर्व की तरफ जब देखता था तो उसे रात में एक अजीब सी रोशनी दिखती, बहुत ही ऐसी रोशनी जिसको देखकर उसे लगता था कि उसको बार बार बरबस सोचने लगता था कि ये क्या चीज है। उसने पता कराया तो पता लगा कि ये तो कटरा केशव देव का मंदिर है। इतना विशाल और भव्य है कि उसकी भव्यता उसकी आंखें आपकी चुंधिया जाएगी देख। उसने कहा अच्छा, ये बात औरंगजेब को गवारा नहीं, ये बात उसे हजम नहीं हो रही। इतना विशाल, इतना भव्य हिंदू मंदिर, उसके शासन, उसकी राजधानी और उसके इतने पड़ोस में, उसने उसे तोड़ने का आदेश दिया। और उसको लेकर के भी ये सारी चीजें किताबों में दर्ज है, गजट में दर्ज है, इतिहास में दर्ज है। उसमें जिक्र किया गया है कि आप देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर में लिखते हैं कि केशव देव मंदिर की उसने क्या किया, 4 मंजिला इमारत की ऊपर की 2 मंजिलों को उसने तोड़कर गिरा दिया और जो बाकी के 2 हिस्से थे उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। और ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तो मौजूदा मंदिर की है। लेकिन ये जो आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोलकाता से एक जर्नल प्रकाशित होती थी। उस जर्नल में जो एफएस ग्रॉस, जो कि मथुरा के कलेक्टर हुआ करते थे, उनके हवाले से एक लेख पब्लिश हुआ था। और उसमें इसका जिक्र किया गया है कि उसकी ऊपर की 2 मंजिलों को तोड़कर अंग्रेज ने, माफ करिएगा, औरंगजेब ने उस पर मेहराबें बना दी। मेहराब मतलब आप समझते हैं ना, इस तरह की जो ऐसे वाली दीवारें होती है, वो मेहराबदार दीवारें चारों तरफ बना दी और वहां पे नमाज अदा करने की जगह बना दी। कहा जाता है कि वो इस बात से इतना खुश था कि उसने इस मंदिर को तोड़ दिया कि दिल्ली से नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ उस जगह पे, उस मंदिर की जगह पे जिसको उसने बनाया था, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रतीकात्मक चित्र है, कोई फोटोग्राफ नहीं है। मैं आप यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये कोई फोटोग्राफ संभवतः नहीं है। मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता हूं कि ये फोटोग्राफ है या कोई
ये प्रतीकात्मक चित्र है, मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन एक ये उस जर्नल में छपी थी कि उस मेहराबदार जगह पे जो उसने नमाज पढ़ने के लिए बनाई थी, वहां जाकर उसने नमाज पढ़ी। आप सोचिए किस हद तक नफरत और किस हद तक की चिढ़ इस मंदिर से। तो कहते हैं कि औरंगजेब के नमाज पढ़ने के लिए श्री कृष्ण मंदिर के ऊपरी 2 मंजिलों को तोड़कर उसके ऊपर मेहराबें बनाई गई थी। ये सब सारी बातें दर्ज है। और ये कौन, ये कोई हिंदू या कोई ऐसा आदमी नहीं लिख रहा है जिसकी आस्था भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में थी। ये सारे लोग या तो मुसलमान हैं, या तो उनके दरबारी इतिहासकार हैं, या अंग्रेज हैं। हमने आपको एक भी व्यक्ति का नाम ऐसा नहीं बताया जो कि अपने धर्म से हिंदू है। ये सारे लोग, चाहे जेम्स फर्ग्यूसन हो, चाहे एफ.एस. ग्रॉस हो, जो भी हैं, ये सारे लोग। और मोहम्मद साकी मुस्तैद खान जो कि मासिर आलमगिरी लिखते हैं। मासिर आलमगिरी, आलमगीर किसे कहा जाता है आपको पता ही होगा, है ना। तो औरंगजेब को आलमगीर औरंगजेब कहते थे। तो मासिर आलमगिरी में लिखते हैं मुस्तैद खान, क्या लिखते हैं उसमें, कहते हैं कि उसमें उस किताब के 60 नंबर पेज पे इसका जिक्र है पूरा, कि कैसे कैसे 1669 में कृष्ण मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेजी औरंगजेब ने, और जब तोड़ दिया गया मंदिर तो जो फौज गई थी उसको बाकायदा इनाम दिया गया। आप उसमें इसका पूरा जिक्र है। और इतना ही नहीं, ये बताते हैं कि उसमें इसी किताब में इस बात का जिक्र है कि ये कहा गया कि जब आप मंदिर तोड़ दें तो वहां जो मौजूद मूर्तियां हैं उसको बेगम मस्जिद आगरा लेकर जाएं। वहां जो हीरे जवाहरात और सोने मिले उसको सरकारी खजाने में जमा कराया जाए, और जो मूर्तियां हैं उसको बेगम मस्जिद आगरा ले जाया जाए और उसकी सीढ़ियों पे चुनवा दिया जाए। आप सोचिए, उसकी सीढ़ियों पे चुनवा देने का फरमान था। और लोग, हिंदू पक्ष मानता है आज भी बहुत बड़ी संख्या में हिंदू इस बात में यकीन करते हैं कि आगरा की बेगम मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति चुनवा दी गई। ये है मथुरा का इतिहास। और जब भी इस मथुरा के इतिहास और मथुरा पर जो दावे किए जाते हैं उसका जब भी जिक्र हो तो इस इतिहास को जेहन में रखना चाहिए। सवाल यह है कि जब इस मुकदमे पे सुनवाई हो, क्या इन सारे ऐतिहासिक तथ्यों को पर गौर किया जाए। और आज जो मुस्लिम पक्ष हठधर्मिता पर उतारू है, क्या इस पूरे इतिहास को एक झटके में खारिज कर दे, सिर्फ इसलिए कि इस देश का एक कानून 1990 में 91 में आया कानून यह कहता है कि 1947 के बाद जिस धार्मिक स्ट्रक्चर का, ढांचे का जो स्वरूप था वही बना रहे। सिर्फ इस कानून की आड़ में हिंदुओं के साथ हजारों साल तक जो जुल्म ज्यादती हुई, जो नाइंसाफी हुई, क्या उसे खारिज कर दिया जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।